नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, जो दुष्ट होता है, जो दूसरे के लिए हमेशा गलत सोचता है, जो क्रूर होता है वो हमेशा किसी और के लिए गड्ढा खुनता है और अंतों अंत तक उस गड्ढे में वो खुद गिर जाता है। यानी कि जिसके लिए खुनता हुआ नहीं गिरता है वो खुद ही गिर जाता है और अंत में उस गड्ढे को भर दिया जाता है और उस दुष्ट का कहानी खत्म हो जाता है। दोस्तों, सेम टू सेम चाइना के साथ एक बार फिर से बीता है। चाइना में भयानक विद्रोह हो चुका है और बड़ी बात तो यह है कि चाइना के लोग अब भारत से मदद का गुहार लगाया है। सब बोला है कि भारत सरकार हमें बचा ले, अब तो हमारा कहानी खत्म ही है। दोस्तों, बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात तो पता है कब कहा है? चाइना का जो नेशनल डे था दोस्तों, 1 अक्टूबर 2020 को कहा है। आप कह सकते हैं कि जिस दिन चाइना अपने देश में आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन कह सकते हैं कि चाइना के लोग सड़क पे उतर के भारत से मदद का गुहार लगाया। और बड़ी बात तो यह कि चाइना सरकार ने हजारों आर्मी उतार दिया। और बड़ी बात है दोस्तों, आप कह सकते भारत को यहाँ पे बहुत बड़ा जीत मिला है। आप पूछें कि इसमें जीत क्या मिला है? दोस्तों, जो काम चाइना पिछले 20 साल से लाखों करोड़ रुपया खर्च करके कर रहा था, जो काम चाइना पाकिस्तान को फंडिंग करके कर रहा था, पाकिस्तानी आतंकवादी को पाल कर रहा था, दोस्तों बिना कुछ किए भारत ने बहुत बड़ा फ़ायदा उठा लिया है। आप कह सकते हैं कि चाइना के लोग आज खुद भारत के शरण में आ चुका है। दोस्तों, आप कह दीजिए चाइना कहानी ख़त्म हो गया है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है, इससे भारत को क्या फ़ायदा मिला है। और आने वाले समय में दोस्तों चाइना का कहानी तो ख़त्म होना तय है। इन सब के अलावा चाइना का अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगा। इतना ही नहीं, चाइना का 4 टुकड़ा होगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार कल हुआ क्या। दोस्तों, कल इतिहास रचा, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। तो चलिए हम लोग शुरू हो जानते हैं आखिरकार सच क्या है। देखिए, आप लोग याद कीजिए 2019, 2018, 2017, 2016, 15 दोस्तों आप देखेंगे तो भारत में खासतौर पे जम्मू कश्मीर में कई सारे आतंकवादी, खासतौर पे अलगाववादी संगठन कई बार दोस्तों क्या करता था, पाकिस्तान का फ्लैग यानी कि झंडा उठाता था और पाकिस्तान को समर्थन करता था, पाकिस्तानी सैनिक का समर्थन करता था। दोस्तों, उस समय भारत के आम लोग गुस्से से लाल होता था। सब बोलता था कि आखिरकार सेना क्या कर रहा है, सेना को उस आतंकवादी को सबके सामने में गोली मारना चाहिए। दोस्तों, सब बोल रहा था कि आखिरकार 370 है ही क्यों। और दोस्तों, मोदी सरकार परेशान होकर, इन अलगाववादियों से परेशान होकर वहाँ से 370 हटा दिया। और बड़ी बात तो यह कि कश्मीर के आज बच्चा दोस्तों भारत से प्यार कर रहा है। जिस प्रकार मोदी सरकार ने कश्मीर में जगह जगह विकास किया है दोस्तों, कश्मीर के लोग खुश से और कह सकते हैं कि अब वो भारत का पूरा तारीफ कर रहा है। बोल रहा है कि पाकिस्तान ही पहले हमें भड़काता था और चीन से फंडिंग आता था। दोस्तों, सिंपल सी बात तो यह है कि जो झंडा वहाँ के आतंकवादी, खासतौर पे जो मूर्ख लोग हैं, जो झंडा कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहराता था दोस्तों, वो पैसा के बदौलत होता था। यानी कि मूर्ख लोगों को पैसा दिया और ख़ासतौर पे धर्म के नाम पे वो झंडा फहराता था। लेकिन दोस्तों, वहाँ के लोग अब शिक्षित हो रहा है, वहाँ पे अब एजुकेशन फ्री है, सब खुश है और भारत सरकार उसका अब सहयोग कर रहा है। अब आप पूछें कि आखिरकार इस गड़े हुए मुर्दे को हम क्यों उखाड़े, क्या कारण है जो हम इतना बड़ा लेक्चर दिए? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। देखिए, आप जानते हैं चाइना 1959 के बाद किस प्रकार से राक्षस बन गया, किस प्रकार तिब्बत को खाया। और बड़ी बात तो यह कि किस प्रकार तिब्बत पे जुल्म ढाया। दोस्तों, तिब्बत पे इतना जुल्म ढाया ना, कम से कम तिब्बत का अब तक कम से कम 30 से 40 लाख आदमी मारा जा चुका है। दोस्तों, ये फैक्ट है। जिस समय तिब्बत पे कब्जा किया उस समय भी तिब्बत का 10 से 15 लाख आदमी मारा गया था। और अब तक दोस्तों कह सकते हैं कि हर साल हजारों संख्या में आदमी मरता है। दोस्तों, किसी को नदी में फेंकता है, किसी को जमीन में गाड़ देता है। दोस्तों, चाइना सरकार इतना जुल्म डाल रहा है ना, कारण क्या है? कारण वहाँ के लोग आज़ादी मांग रहा है। सब बोल रहा है कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, तोड़ कर रहेंगे चाइना को। दोस्तों, इस तरह का नारा लगा रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि सब बोल रहा है कि हम फिर से यहाँ पे दलाई लामा लाएंगे, हम फिर से शांति से जिएंगे, हम फिर से भारत सरिस्ता मजबूत करेंगे। ये जो आज गोले बारूद जो फेंका फेंकी हो रहा है, जिस प्रकार से LAC पे चाइना भारत टेंशन बना रहा है, ये तो चीन का दिन है ना, ये तो मेरा दिन नहीं है। दोस्तों, ये चाइना के आम लोग भी कह रहा है। वो बोल रहा है कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तब भारत से रिश्ता बना लेंगे और हम लोग शांति से जिएंगे। कैलाश मानसरोवर भारत का पवित्र स्थल है, उसे हम खुला छोड़ देंगे, वहाँ पे भारतीय श्रद्धालु आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चाइना ने हमेशा उसे केवल
दबाया, उस पर केवल अत्याचार किया है। और बड़ी बात तो यह कि तिब्बत ने हर बार भारत से मदद का गुहार लगाया, बोला कि हमें बचा लो, आप तो हमें बचाने का वादा किया थे। दोस्तों आप जानते हैं 1950 से पहले भारत और तिब्बत के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिस प्रकार आज भूटान और भारत के बीच में एग्रीमेंट है। यानी कि वर्तमान समय में भूटान पे कोई हमला नहीं कर सकता है, चाहे चाइना हो, नेपाल हो, कोई भी अगर भूटान पे हमला करेगा तो समझो भारत पे हमला माना जाएगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, भूटान से हमला मतलब भारत पे हमला माना जाएगा और उस समय भारत सरकार भूटान को बचाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 1950 से पहले भारत और तिब्बत में समझौता हुआ था कि तिब्बत पे कोई हमला करेगा तो वो भारत पे हमला माना जाएगा। लेकिन दोस्तों नेहरू जी ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, खासतौर पे हिंदी चीनी भाई भाई करके तिब्बत को गवा दिया। और तिब्बत के लोग यही दर्द सुना रहा है, बोल रहा है कि आपने तो हमें बचाने का वादा किया था, हम तो आपके भरोसे थे, आखिरकार आपने हमें मरने के लिए क्यों छोड़ दिए, अभी भी वक्त है, हमें बचा लीजिए, हमें तरपा तरपा के चीन मार रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों इनर मंगोलिया के लोग कई बार भारत से बोल चुका है कि आप चीन को औकात दिखाइए, सबक सिखाइए, नहीं तो चीन हमें दबा देगा, हमें मार देगा। दोस्तों इनर मंगोलिया, खासतौर पे मंगोलिया भी, दोस्तों मंगोलिया एक अलग देश है, मंगोलिया भी कई बार भारत को कई बार ऑफर दे चुका है, बोल रहा है कि हम आपको सबसे अधिक कोयला देंगे, यानी कि जो कोयला हम चाइना को बेचते हैं वो कोयला हम चाइना को छोड़ देंगे देना, आपको बेचेंगे, लेकिन आप हमारा साथ दे, चीन से हमें बचा ले। और दोस्तों भारत यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा है, केवल चीन के कारण से चुप था। बड़ी बात तो ये दोस्तों, हांगकांग के लोग आज से नहीं 1997 से ही भारत का समर्थन कर रहा है, बोल रहा है कि जब अंग्रेज था उस समय भारत हांगकांग में सब कुछ फ्री हो रहा था, सब आदमी वहाँ पे घूम रहा था, जा रहा था, कोई टेंशन नहीं था, हमारा तो भारत से रिश्ता पहले से है। दोस्तों हांगकांग के लोग भारत से बहुत विश्वास रखता है, लेकिन बड़ी बात तो यह कि भारत ने उसे भी एक तरह से धोखाई दिया है। दोस्तों चीन जब 2020 में हांगकांग पे कब्जा कर रहा था, उस समय हांगकांग के लोग को पूरा उम्मीद था कि भारत कुछ बोलेगा। जिस प्रकार दोस्तों अमेरिका बयान दिया, ब्रिटेन बयान दिया, फ्रांस बयान दिया, पूरा यूरोप बयान दिया, बोला कि चीन गलत कर रहा है, सबको लग रहा था कि भारत कुछ बोलेगा, हांगकांग को बचाएगा, लेकिन दोस्तों भारत यहाँ पे कुछ नहीं बोला और चीन ने हांगकांग को पूरी तरह से चीन में मिला दिया। दोस्तों ये हांगकांग का आखिरी समय 2020 था जब हांगकांग आज़ादी की मांग कर रहा था, लेकिन चीन ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जिस प्रकार तिब्बत पे किया। इन सब के अलावा चीन के खासतौर पे शिनजियांग प्रांत के जो मुसलमान हैं, उइगर मुसलमान खासतौर पे भारत से मदद मांग रहा था, बोल रहा था कि आपके यहाँ मुसलमान कितना खुश है, हिंदुस्तान में मुस्लिम लोग कितना खुश है, हमें तो कम से कम बचाइए। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारे दाढ़ी छीला जा रहा है, हमारे मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, हमें नमाज नहीं पढ़ने देता है, आखिरकार हमें आप बचाइए। दोस्तों वहाँ के उइगर मुसलमान ने खासतौर पे भारत और पाकिस्तान से कई बार मदद का गुहार लगाया, लेकिन भारत यहाँ भी चुप रहा। अब दोस्तों यही चीज़ सबको लग गया था कि अब कुछ होने वाला है नहीं, खासतौर पे तिब्बत को लग गया, हांगकांग को लग गया, इनर मंगोलिया को लग गया, मंगोलिया को लग गया, शिनजियांग प्रांत को लग गया कि भारत कुछ नहीं बोलेगा, फालतू अपना मुंह खराब कर रहे हैं। और दोस्तों सब 2020 में चुप होकर शांत होकर बैठ गया। कह सकते हैं ना कि हार के बैठ जाना, परेशान होकर बैठ जाना, उसे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि भारत कुछ करेगा। दोस्तों सबने अपना हिम्मत हार दिया। लेकिन जिस प्रकार भारत ने दोस्तों गलवान घाटी में चीन का 40 से 50 सैनिकों को मारा, और बड़ी बात तो यह है कि अब तक चीनियों को जवाब दे रहा है। दोस्तों सब में हिम्मत जागा, और बड़ी बात तो यह है कि अब फिर से हांगकांग के लोग, तिब्बत के लोग, शिनजियांग के लोग, इनर मंगोलिया के लोग भयानक विद्रोह छिड़ दिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, वह विद्रोह सामने तब आया जब चीन का नेशनल डे था, यानी कि 1 अक्टूबर को जहां चीन अपना नेशनल डे मना रहा था, दूसरी ओर उसके खिलाफ भयानक विद्रोह हो रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि हांगकांग में बहुत सारे लोग भारत का झंडा, यानी कि दोस्तों हमारा जान से प्यारा तिरंगा को सब लहरा रहा था, भारतीय सैनिक को समर्थन कर रहा था, बोल रहा था कि भारत अब कुछ भी कर सकता है, भारत पे हमें भरोसा है, भारत हमें आज़ादी दिलवाएगा, भारत मेरा मित्र है, क्योंकि हम भी चीन से लड़ रहे हैं और भारत भी चीन से लड़ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको मजाक लगे तो आप किसी भी सोशल मीडिया पर चेक कीजिए, आप किसी भी यूट्यूब चैनल में सर्च कीजिए, आप कहीं भी चेक कीजिए, दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के वहाँ के लोग भारत का झंडा उठा रहा है और भारत का नाम ले रहा है, और दोस्तों चीन का औकात दिखा रहा है। चीन दोस्तों बुरी तरह से बौखला गया है, चीन को समझ नहीं आ रहा कि हम करे तो करे क्या, क्योंकि जिस प्रकार भारत का समर्थन अब चीन में हो रहा है ना, चीन का दोस्तों हैसियत दिख रहा है, और सबको लग रहा है कि अब यहाँ पे फिर से लोकतंत्र ना आ जाए। जिस प्रकार से 1911 में चीन में लोकतंत्र आया था, लेकिन 1949 में चीन ने उस पर, खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया और वहाँ पे कम्युनिज्म शुरू कर दिया। दोस्तों अब कम्युनिस्ट सरकार को डर लग रहा है कि फिर से यहाँ पे लोकतंत्र ना आ जाए, हमारे खिलाफ तो भयानक विद्रोह हो गया है। इन सब के अलावा दोस्तों
तिब्बत के जो शरणार्थी है दुनिया में कम से कम 500 से अधिक शहरों में प्रदर्शन किया है। दोस्तों इसका वीडियो यूट्यूब पे आप देख लीजिए। दुनिया में कम से कम 500 से अधिक शहरों पे प्रदर्शन किया है और खासतौर पे शी जिनपिंग पे बड़ा आरोप लगाया है। बोला है कि शी जिनपिंग माओ से भी खतरनाक इंसान है। जिस प्रकार से माओ जेडुंग खतरनाक था, तानाशाह था, उससे भी खतरनाक तो शी जिनपिंग है। अब तो हम आर्या पार करेंगे, भारत मेरा मित्र है। दोस्तों खासतौर पे तिब्बत के लोग भी यही बोल रहा था, सब बोला था भारत ही हमें कुछ कर सकता है। भारत ने हिम्मत दिखाया है, भारत ने 2020 में इतिहास ही बना दिया है। चीनियों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है, इतना ही नहीं चीन के ऐप को बैन कर रहा है, चीनी कंपनियों को भगा रहा है। भारत का हिम्मत देख के आज अमेरिका भी थर्रा गया है। दोस्तों तिब्बत के लोग इस तरह की बात बोल रहा था कि अब हमें उम्मीद हो गया कि भारत हमें आज़ादी दिलवाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों शिजियांग में सेम बात हो रहा था। इंडर मंगोलिया के लोग सेम बोल रहा था कि भारत ही हमें अब आज़ाद करवा सकता है, क्योंकि भारत में वो हिम्मत है। अब चाइना बर्बाद हो जाएगा, चाइना का बर्बादी तय है। दोस्तों सब भारत का नाम ले रहा था, बोला था हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बड़ी बात तो यार दोस्तों भारत का फ्लैग भी सब लहरा रहा था।